स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और मैंने आपको कल ही बताया था कि देखिए मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि कल मैंने आपको देखो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बताया भी था। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम लगा के देखते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पर गैप अप ओपन हो सकता है। और यहाँ से अगर गैप अप ओपन होगा तो मैंने आपको बोला था कि वो नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। तो सेम वही पोजीशन यहाँ पर हुई है। लेकिन देखिए ये आपका जो ट्रेडिंग प्लान है ना वो आपके साथ मैच हुआ नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो हम लोग सोचे थे वैसा का वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा से अगर टाइम को अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये देखो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको कल क्या बोला था कि हमारे कुछ बायर से कि स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और सेलर से कि यहाँ पर पड़े हैं। तो मतलब ज़्यादा कुछ सेलर से कि थे नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो बायर से के स्टॉप लॉस थे तो यहाँ पर खाने के लिए मार्केट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका था। यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, और अगर हम लोग इसको भी ऐड करें तो ये वाला डिस्टेंस बहुत हो जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से 21,800 से नीचे अगर हम लगाएं और यहाँ पर देखो 22,100 के आसपास, तो सोचो कि यहाँ से 300 पॉइंट का गैप हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पर कैसे आएगा? निफ्टी 50 में कैसे आएगा? इतना नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कल ही बताई थी कि मार्केट देखो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एसएल चाहिए, एसएल चाहिए तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ना देखो एक कैंडल और दो कैंडल बनाई, उसके बाद में मार्केट ऊपर नहीं गया। बाकी ये जहाँ पर जो बायर्स आए होंगे इनको स्टॉप लॉस हिट करवाया और यहाँ पर लोगों को सेलिंग के लिए अट्रैक्ट किया और फिर मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होते और फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड में गया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो लॉजिक, देखिए हम लोग ना जब मार्केट करते हैं ना तो हमारे सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं, कोई भी लॉजिक हमारा काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि हम जो मार्केट करता है उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब समझ रहे हो, जब एक जादूगर आता है ना, जादूगर आप देखिए वो 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट सब नोट निकाल देता है। उसके बाद में अगर हम और भी कोई जादूगर को देखें तो वो इधर से किसी आदमी को बिठा के तलवार घुसाएगा, इधर इधर बिठाएगा, ऐसे करेगा। तो सारी चीज़ें करता है और वो हमको सम्मोहित कर लेता है। तो वैसे ही मार्केट है। यहाँ पर मार्केट में जब तक आपकी जो चीज़ें हैं ना, हम जो बोलते हैं हमारे जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन अनुशासन, हमारा जो अनुशासन डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा ना तब तक कोई भी आदमी ना पैसा बना ही नहीं सकता। मार्केट का सबसे बड़ा जो हम जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, हमारा जो साइकोलॉजी लेवल है ना वो बहुत कम है, 10% के आसपास। जब तक हमारा साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा चैप्टर है साइकोलॉजी लेवल। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। अभी हमको लगा कि यहाँ से तो मार्केट इतना ओपन हो गया, मार्केट तो बढ़ेगा, तो हम लोग सिर्फ बाइंग पर फोकस कर लेते हैं, बाइंग पर। जबकि ऑपरेटर क्या करता है कि उसको पता है कि अब लोग ट्रैप हो रहे हैं, अब वो फिर उल्टा पोजीशन बना देता है और यहाँ मार्केट को लेके आए। और जब आप सोचते हो कि अब मार्केट गिर रहा है तो आपको लगेगा कि यहाँ आ जाएगा, तब वो बाइंग पोजीशन कर देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें है ना, हमारा जो साइकोलॉजी लेवल है ना वो सुधरेगा नहीं, और जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आप पैसा बना भी नहीं सकते। आप चाहे इंडिकेटर लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मूविंग एवरेज देख के आपको बाई कर देना चाहिए, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि मार्केट तो नीचे आ रहा है ना, हम यहाँ से बाइंग कैसे करें। और यहाँ पर फिर आपको यहाँ से लगा कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो फिर आप यहाँ पर बाइंग कर देते हो, फिर मार्केट यहीं रुक जाता है, फिर आपकी बैंड बच जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका साइकोलॉजी लेवल सही है, यानी कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि देखो मार्केट क्या करेगा, उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है कि मार्केट अगर मेरी रेंज में आएगा तो मेरे को क्या करना है, सेल करना है कि बाय करना है। मेरी रेंज में अगर बाहर जाएगा तो मेरे को क्या करना है। सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए यार पहले से। देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ कि यहाँ से मेरी रेंज से बाहर हो गया, मेरे को यहाँ पर बाई नहीं करना है। अब फिर भी लोग यहाँ पर बाई करेंगे, क्यों करेंगे? जबकि उनको दिख रहा है कि यहाँ से तो मार्केट इस तरह से। और दूसरा क्या है, एसएल नहीं है। देखिए ये भी काम करता है, अगर एसएल हो तो ये भी काम करता है, लेकिन एसएल नहीं है ना तो ये भी काम नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना
कि देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर इसने भी काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए होंगे तो उनका एसएल खाया, आया समझे। अब यहाँ पर उनको दिखा होगा बायर्स आए होंगे तो उनका एसएल खाया, तो यहाँ पर इसने काम किया। लेकिन यहाँ पर ना तो बायर्स के स्टॉप लॉस थे ना सेलर्स के थे। अब मार्केट करता तो क्या करता, उसको या तो इसी रेंज में साइडवेज हो जाना था या फिर लोगों के एसएल बना के खाना था। तो उसने वही किया, यहाँ पर बायर्स को बोला बाई करो और यहाँ पर सेलर्स को बोला सेल करो। देखो यहाँ से क्या फंसाया, यहाँ से बायर्स को अट्रैक्ट किया था और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेलर्स को किया। तो बायर्स को चांस नहीं मिला बाई करने का, तो थोड़ा बहुत जिसने भी बाई किया होगा उसको यहाँ पर निकाल दिया। और जिसने सेलर्स आए होंगे तो उनको लगा होगा कि मार्केट अब गिरेगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर उनको निकाल दिया। तो ये मेन चीज़ होती है मार्केट की, और उस चीज़ को हम लोग समझ ही नहीं पाते। देखो एक चीज़ है, शेयर मार्केट कोई ना छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और ये आपको एक दिन में समझने में आने वाली भी नहीं है। तो इसलिए ना पहले जो अपने रूल्स है उन रूल्स को देखो कि मार्केट में पहले से डिसाइड कर लो कि मेरे को क्या करना है। अगर मार्केट ऐसा आया तो मेरे को क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है, और कब तक मेरे को मार्केट को हाथ नहीं लगाना है। देखिए यही मेन चीज़ होती है। अगर मैं हूँ, जैसे मान लो मेरा साइकोलॉजी लेवल ख़राब है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है मैं कूद जाता हूँ, हाँ, या फिर मार्केट में मेरा एक पोजीशन में लॉस हुआ तो मैं दूसरा पोजीशन में जाके बैठ जाता हूँ, तीसरे उसमें भी लॉस हुआ तो मैं तीसरे में चले जाता हूँ, निफ्टी में हुआ तो बैंक निफ्टी में चला जाऊँगा, बैंक निफ्टी में हुआ तो मैं स्टॉक में चला जाऊँगा। ऐसा नहीं करना है यार भाई। पहले ना अपने आप को ये मेंटली आपको आप सुधारना पड़ेगा, तभी जाके आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे, वरना कुछ टाइम के बाद में आप शेयर मार्केट से आउट हो जाओगे। ये आपका, आप चाहे किसी का भी वीडियो देख लो, चाहे आपको कोई कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, चाहे आपको कोई कितना भी चार्ट रीडिंग करा दे, कोई मतलब नहीं है। चलिए हम यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं, वैसे छोड़ो, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से क्या किया, बायर्स को अट्रैक्ट किया था, और जैसे ही ये कैंडल के बाद में लोगों ने बाय किया हुआ और अगली ही बार से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको देखना है कि देखो ऊपर एसएल नहीं है, और एसएल नहीं है तो मार्केट ने आपको सिग्नल दिया, बहुत स्मॉल सिग्नल। देखो यहाँ से डोजी बना, फिर ये बना, ये बना, और फिर एक बड़ा कैंडल बना, और यहाँ से देखो 1 2 3 कैंडल का आप प्रॉफिट ले सकते थे। एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के 3 का प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन आपने किसी ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि आपको तो यही लग रहा था मार्केट ऐसे आएगा और इस तरह से उड़ जाएगा, ऐसे ही आपको लग रहा था। तो आप कैसे करोगे? फिर आपको लग रहा था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। मैंने आपको बोला कि अगर आप 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाई करोगे तो भी, मैंने कल ही एक वीडियो बना के भेजा है आप सभी को कि भाई 20 मूविंग एवरेज के उस पर आप सपोर्ट करोगे तो यहाँ पर सपोर्ट पर भी आप बाइंग कर सकते हो। जब जब ये सपोर्ट लेता है बाइंग कर सकते हो। लेकिन देखो गैप अप और गैप डाउन दो एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मार्केट को चांस नहीं मिलता है। क्यों चांस नहीं मिलता? क्योंकि एसएल नहीं मिलते ना। जब एसएल नहीं मिलेंगे, आप देखो मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मार्केट इससे ऊपर जा नहीं सकता, मार्केट इसके नीचे आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट के पास में एसएल नहीं है। देखो ऊपर एसएल नहीं है, नीचे मार्केट की हिम्मत नहीं है कि मार्केट अगर मान लो यहाँ से आना चाहे नीचे, यहाँ से नीचे आना चाहे, मान लो यहाँ पर नीचे आना चाहे तो इतना नीचे नहीं आ सकता यार। अगर मान लो कि आप जा रहे हो मुंबई, मैं यहाँ पर मुंबई दिल्ली का उदाहरण देता हूँ बार बार, तो यहाँ से आप मुंबई जा रहे हो और आप मुंबई के पास में ही पहुँच चुके हो, और आपको बोलूँ मैं कि यहाँ से वापस आप आ जाइए नागपुर, या मैं बोलूँ कि पुणे आ जाइए, तो आप आओगे? नहीं आओगे ना। इतना आसान नहीं है यार वापस रिटर्न आना। तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसके बाद आप उसको वापस बुलाओगे तो इतना आसान नहीं है वापस आना। क्यों नहीं है? देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से मार्केट इतना जा चुका है, उसके बाद आप कह दोगे कि यहाँ से तो वापस आ जाए, तो पॉसिबल नहीं होता है। ये होगा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसको टाइम करके फिर इस तरह से वो आएगा, तो टाइम देना पड़ेगा, टाइम तुरंत नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मन का जो भी है वो सब आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो
यहाँ से आपको यहाँ से समझ में आ गया ना कि यहाँ से पहले इनको अट्रैक्ट किया, इनका स्टॉप लॉस खाया, फिर इनको अट्रैक्ट करके इनका स्टॉप लॉस खाया। अब मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज हो चुका है। साइडवेज होने के बाद में देखो यहाँ से क्या किया, बायर्स को अट्रैक्ट किया, फिर नीचे आया तो फिर उनका हिम्मत हार चुके होंगे तो फिर यहाँ से निकलने की कोशिश की होंगी। अगर नहीं निकले होंगे तो फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा था तो यहाँ से जितने भी बायर्स थे वो सब निकल चुके और सब सेलर्स आ गए होंगे। सेलर्स आए होंगे, जैसे सेलर्स आए तो उनका स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस था। फिर अब उनको लगा कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, फिर सेलर्स को अट्रैक्ट किया और फिर मार्केट बढ़ गया। तो देखिए ये मेंटेलिटी हम ना मार्केट की समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ना या तो आप या तो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, या फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अगर सीखना है ना तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और टाइम को देकर थोड़ा सा बार बार इस चीज़ को अपने दिमाग में घुमाने की कोशिश कीजिए और डिसिप्लिन रखिए। जब आप डिसिप्लिन रखोगे तो सच में जीत तो होगी, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन का रखना पड़ेगा और एक ही मेथड यूज करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि बार बार मैं अगर मेथड बदल लूँगा और मैं सक्सेस हो जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है। हम मार्केट को पागल नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट ऐसे कितने ही लोगों को मार्केट रोज पागल बनाता है, लोगों को पैसा खाता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। यहाँ से देखो बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी में मैंने आपको वही समझाया था कि हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा, देखो यहाँ से मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस तरह से आके फिर इस तरह से जा सकता है, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, इस तरह से फिर इस तरह से गिर सकता है। दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से देखो, मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे हमारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर भी पड़े हैं। तो ये आपको मैंने कल बताया था, यहाँ पर भी पड़े हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ तक वाले तो निकल चुके थे, लेकिन ये वाले जो पुराने वाले बैठे थे, यानी कि जो चार्ट पुराना है उसके हिसाब से लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस और नीचे आने के चांसेस इक्वल था। तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से देखो पहले क्या किया इसने, यहाँ पर जो सेल करके गए थे इन लोगों को निकाला और मार्केट ऊपर एकदम उछला। अब उछला तो सही है, और इसने देखो एक ने 1 2 3 4 5 कैंडल ऐसे बना दी इसने कि लोग यहाँ से सोचे कि बाइंग करो, और लोगों ने जैसे ही ये कैंडल बना होगा इसके बाद तो लोगों ने बाइंग करना चालू कर दिया होगा। और उसके बाद देखो क्या कैंडल्स बनी है, और फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और देखो सीधे इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर मार्केट में अब लोगों को लगा होगा कि इसने अपना लो तोड़ दिया, डे लो तोड़ दिया, और डे लो तोड़ने के बाद में फिर लोगों ने सेलिंग करना चालू किया होगा और मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर जो सेलर बैठे थे इन लोगों के सेलर से के भी स्टॉप लॉस खा चुका है। और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये जो बायर से थे इनको निकाला और फिर जाके ये जो सेलर से थे इनको निकाला। तो यही मार्केट होता है और यही मार्केट आपको रोज ट्रेपिंग के लिए आता है। आप चार्ट समझना चाहे तो समझ सकते हैं, नहीं समझना चाहे वो बात अलग है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्राइस एक्शन को, देखो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर एक लो था, लेकिन यहाँ से एक सस्टेन हो गया था, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हाई था, यहाँ पर लो था, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग करके छोटा सा प्रॉफिट कमा सकते थे, या फिर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर और यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, और यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में चल रही है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। उसके पीछे कारण यहाँ पर देखो हमारा जो RSI का जो मैंने आपको बताया था कि 70 पे आ चुका है, तो यहाँ से हमको बाइंग का नहीं सिर्फ फोकस करना सेलिंग का। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 70 पे आ चुका है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग करना सिर्फ। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 30 पे तो आया नहीं, यहाँ पर 30 पे था, तो यहाँ से 30 से सीधे इस पर जा चुका था। तो दो मौके आपको सेलिंग के ही थे, बाइंग का आपको यहाँ पर कोई चांस नहीं था। तो यहाँ पर आप चाहते तो इस 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। तो ये आपको याद रखना चाहिए था। अगर नहीं भी आया समझ में तो कोई बात नहीं, अगले चार्ट में आप समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।